जब बच्चों का एडमिशन नर्सरी एलकेजी में कराना होता है तो पेरेंट्स को थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन एक कंसर्न रहती है कि बच्चे का इंटरव्यू किस तरह से होगा, क्या सवाल पूछे जाएंगे, कैसा प्रोसेस होता है। आमतौर पर स्कूल्स में बच्चों का एडमिशन डीपीएस में कराना है या किसी भी और स्कूल में आपको एडमिशन कराना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह का प्रोसेस होता है एडमिशन का, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉयज़ वर्ल्ड, होप यू आर फाइन। तो अगर आपको अपने बच्चों का डीपीएस में नर्सरी में एडमिशन कराना है या एलकेजी में कराना है या फिर किसी भी और अदर स्कूल में कराना है तो किस तरह का प्रोसेस होता है। देखिए, जो नर्सरी एलकेजी क्लास होती है ये बहुत ही छोटी क्लास होती है। इसमें कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं लिया जाता, सिर्फ एक फॉर्मल इंटरेक्शन होता है। कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या किसी तरह की एक्टिविटी कराई जाती है बच्चे से। तो नॉर्मल पेरेंट्स के साथ बच्चे को बुलाया जाता है और बच्चे से बातचीत की जाती है आमतौर पर, और उसके बाद कोई एक टीचर अलग भी बच्चे को ले जाके कोई एक्टिविटी कलरिंग की इस तरह की करवाती है। तो सबसे पहले तो आपके साथ ही बच्चे को बिठा के कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं, जर्नल इंटरेक्शन के क्वेश्चन, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू एंड विच कलर ड्रेस यू आर वेयरिंग टुडे, हाउ इज़ द वेदर आउटसाइड। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं। इसके साथ साथ ये जो पर्सनल मतलब क्वेश्चन होते हैं इसको बच्चे को करवाना है। फिर डिपेंडिंग अपॉन द स्कूल जो टीचर है वो कुछ 5 फ्रूट्स के नाम, 5 कलर्स के नाम, 5 वेजिटेबल्स, एनिमल्स के नाम इस तरह के पूछते हैं। फिर बच्चे को एक्टिविटी कलरिंग की कराई जाएगी। कलरिंग की एक्टिविटी कराते कराते ही जो भी क्रेयॉन पकड़ा है बच्चे ने उसका कलर पूछा जाएगा। कोई पिक्चर दिखा के कलर पूछा जा सकता है, कोई ऑब्जेक्ट दिखा के उसका शेप या कलर पूछा जा सकता है, या ये क्या चीज़ है इस तरह का, जैसे एनिमल की पिक्चर्स, फ्रूट्स वेजिटेबल की पिक्चर्स, शेप्स की पिक्चर दिखा के बच्चे से पूछा जा सकता है कि ये क्या है, इसका नाम बताइए, आपको पता है ये क्या है, इस तरह से। फिर कोई ब्लॉक्स रखे जाएं, उसको बिल्ड करना की एक्टिविटी, पजल्स जो होते हैं एनिमल्स वाले, फ्रूट्स वाले, उसको बच्चे के सामने रखकर उसे फिक्स करने कहा जाता है। तो ये एक्चुअली ये सारी एक्टिविटीज़, कलरिंग, बच्चे का ओवरऑल किस तरह का इंटरेक्शन है, कैसा उसका बिहेवियर है, ये सब जानने के लिए किया जाता है। कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज कितना है बच्चे को, या बच्चे को ये चीज़ें आती हों, ये सिलेबस आता हो, ये नहीं किया जाता। ख़ासतौर पे नर्सरी एलकेजी में बहुत छोटी क्लास होती है। बड़ी क्लासेस में रिटन एग्ज़ाम और बच्चे को प्रीवियस क्लास का क्या नॉलेज है ये पूछा जाता है। बट नर्सरी और एलकेजी के एडमिशन के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ये नॉर्मल से सवाल कि मतलब किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है बच्चा में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है कि नहीं बातचीत करने के लिए, ये आमतौर पर उनका मोटिव होता है। तो बच्चे को बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशराइज़ करके आपको प्रिपेयर कराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल किस तरह से इंटरेक्ट करना है, आपको ग्रीट करना है, जैसे गुड मॉर्निंग बोलना है, बाय बोलना है, इस तरह का ही थोड़ा बिहेवियर और एक बच्चे के अंदर से डर निकालना है। तो इसके लिए आप जैसे कोई रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, बाहर बच्चा खेलने जा रहा है तो उसको इंटरेक्ट करवाएं दूसरे लोगों से, कि वो उसको मतलब एक जो होता है ना एंग्जाइटी जो होती है बातचीत करने की, वो निकले बच्चे की। ये आप कोशिश करें, ना कि बहुत ज़्यादा प्रेशर देके कुछ आपको याद करवाना है तो वो बच्चा ना थोड़ा प्रेशर में आके कंफ्यूज हो जाता है, भूल जाता है क्या याद की हुई चीज़ें। नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं उसको थोड़ा सा आप हैबिचुअल करवा दें ताकि उसको समझ में आए कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। कई बार बच्चे को पता होता है बट वो नहीं समझ पाता क्वेश्चन को, तो अलग अलग तरह से उन क्वेश्चंस को ऐसे ही आप खेल खेल में पूछें, और आप खुद भी पूछें, दूसरों से भी कहें कि इससे क्वेश्चंस पूछें, कोई नए लोगों से, आपके फ्रेंड्स से या रिलेटिव्स से, ताकि वो नॉर्मल दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना उसे आए और वो नॉर्मली बिहेव करे। कई बार बच्चे शाय हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो ये चीज़ें निकालने के लिए आपको ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और यही चीज़ें ओवरऑल देखी जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्कूल, कोई टीचर किस तरह से करता है, बट यही नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो आम तौर पर सभी स्कूल्स में पूछी जाती हैं। या डीपीएस आप लीजिए या कोई अदर स्कूल में आप जाते हैं तो इसी तरह का इंटरेक्शन होता है। कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे, पेरेंट्स से पूछे जाते हैं, और बच्चे से इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जो मैंने बताए।
तो यही चीज़ें हैं, आपको इस तरह से प्रिपेयर करनी है, ज़्यादा खुद भी प्रेशर में नहीं आना है, ना ही बच्चे को कोई प्रेशर देना है या बार बार उसे याद नहीं दिलाना है कि आपको स्कूल जाना है, इस तरह से बोलना है। नॉर्मल वे में ही आप उसे सिखाते जाएँ, बट उसे उसे उस दिन के लिए बहुत ज़्यादा तैयार या बहुत ज़्यादा डर ना बिठाएँ, क्योंकि वो बच्चा उस को लगेगा कि स्कूल जा रहा हूँ मैं और वो डर जाएगा। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल वे में वो इंटरैक्ट करे, तो इसी तरह से आपको प्रिपेयर करना है तो होपफुली अच्छे ढंग से हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में फ़र्स्ट जो क्लास होती है इसमें थोड़ा-सा बच्चों पेरेंट्स को डर होता है। तो होपफुली अच्छे से जहाँ आप चाहते हैं अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए। और वीडियो पसंद आया होगा तो डू हिट द लाइक बटन, दूसरों के साथ शेयर करें, किसी ना किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। कोई आपकी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।